भी क्या आदमी हो अरहम, बिल्कुल किसी काम के नहीं। ये छोटे छोटे काम करके काफी उम्र जाया कर दी तुमने अपनी। शर्म करो, शर्म करो। तुम्हारी बहन एक एक्टर बन गई है और तुम अब भी वहीं के वहीं खड़े हो। जी बोलिए निदा मैडम। कर दिया ना पराया। ये निदा मैडम क्या होता है? मेरे अपने मुझे सिर्फ निदा कहते हैं। हाँ मैं तो भूल ही गया। जी मुझे याद आ गया कि मुझे आपको निदा कहना है। निदा वैसे भी हमारे दरमियान जितने भी तकल्लुफात थे वो सब खत्म हो चुके हैं और हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। वैसे आजकल मैं बिल्कुल फारिग रहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है ना, इसलिए। अच्छा जानते हो मैंने भला कॉल तुम्हें किस लिए की है? मुझे कल आकर मेरे ऑफिस में मिलो। हो सकता है तुम्हारी जॉब का कोई माकूल इंतजाम हो जाए। क्या कहते हो? हाँ हाँ जरूर आऊंगा, मगर आना कहाँ है? वही अपनी पुरानी कंपनी मुदामों में। मगर ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा और देखो सब अचानक से बदल गया। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, इस बात का इल्म किसी को नहीं होना चाहिए, बस हम दोनों में रहे। अरे निदा मैं किसी को क्यों बताऊंगा? ये राज अरहम के सीने में दफन हो चुका है। शायद तुम जानती नहीं, मेरे मोहल्ले में मुझे अरहम राजदान कहते हैं। तुम टेंशन मत लो। तो फिर तय रहा, मैं कल ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मुझे कल का इंतजार रहेगा। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। अरे पागल। ये आज की सेल के पैसे हैं। लाओ ये मैं देखती हूँ। अच्छा तो जरा गिन लूँ ना। पूरे 4000 कमाए हैं। अल्लाह हमारे काम में मजीद बरकत डाले। भाई मुझे अभी तक आज के दिन का खर्चा नहीं मिला। आपने सुना नजमा मैडम? ओ हेलो, अब इस तरह बुत बनकर देख क्या रहे हो? तुम्हारी नजरों में 4000 रुपए कोई रकम नहीं है क्या बेवकूफ? मैं बताता हूँ, जरा वहाँ से रजिस्टर लेकर आओ, हिसाब किताब कर लेते हैं अभी। हाँ दिखाओ। भाई ये रजिस्टर। सबसे पहले हम रोज का खर्चा निकालेंगे। बिजली, गैस, पानी, पत्ती, चीनी और इसके अलावा जो हमें रोज का टैक्स देना पड़ता है वो भी इसमें जमा कर लेते हैं। और हाँ, ये लड़का भी तो मुफ्त काम नहीं करता, इसकी तनख्वाह भी हमें इस हिसाब किताब में लिखनी पड़ेगी। कितने पैसे हुए? 4000 हुए हैं। इसकी तनख्वाह समेत हुए 3000, लिहाजा पीछे बचा सिर्फ 1000। तो अब आप क्या कहेंगी नजमा मैडम? ऐसे कैसे? मैंने तो बिस्मा के लिए सर्दियों की शॉपिंग करनी थी, अब वो मैं कैसे करूंगी भला? ये नाइंसाफी है। क्या अब तुम जान गई होगी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है? तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने लोगों को कैफे से बाहर निकाला। मैंने इतने सालों की मेहनत से यहाँ गाहक बनाए हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि लोग क्या क्या बातें करेंगे? रजा का कैफे ऐसा वैसा। इन लोगों की आवाजें सारी रात मेरे कानों में गूंजती हैं। उसके बावजूद भी मैं कैफे चलाता हूँ। जरा देखो वहाँ क्या लिखा है। कहीं भी नहीं जाएंगे हमारे कस्टमर्स। अच्छा, आ जाओ बच्चों आ जाओ। ये सामान यहाँ रख दो। यहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए शुक्रिया तुम लोगों का। मोहसिन ये सब क्या है और सर पे क्या बांध रखा है? ये हेडलैम्प है, पहाड़ों में चलने के लिए रात को काम आता है। और अगर आप जंगल में कहीं गुम हो जाए तो रात को आपको सब साफ नजर आएगा। लेकिन हम जंगल में नहीं बल्कि इस्तांबुल में रहते हैं, जो कि तुर्की का दारुल खिलाफा है, और तुम ये जानते हो। अरे भाई हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं खालदा। यहाँ तेज धूप, साफ आबो हवा और हर तरफ सब्जा ही सब्जा होगा, ठीक है? बस अब हमें कैंपिंग के लिए जाना होगा। जुपिटर छठे घर में बैठा है। मैं समझी नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप मोहसिन साहब के साथ कोई भी टूर प्लान ना करें तो बेहतर होगा। इस बुढ़ापे में तुम कैंपिंग करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मोहसिन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खालदा, और मेरे दिमाग को भी कुछ नहीं हुआ है।
क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को किसी ऐसी जगह लेके जाऊं जहां हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले और इस पोल्यूशन से हमें छुटकारा मिले? अरे मैं चाहता हूं हम लोग वहां जाकर 4 दिन रहें ताकि हम ताज़ा हवा खा सकें। मोहसिन डार्लिंग, हाँ बोलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हमें सिर्फ आराम करना चाहिए। तुम यहाँ बैठकर आराम से मेरी बात तो अरे सुनो। मेरी जान, मैं अपने आराम का पूरा ख्याल रखूंगा, बल्कि लोग मुझे देखकर मेरी मिसालें दिया करेंगे। जरा देखो, ये देखो, ये देखो क्या है। ये देखो, ये एक शावर है। यकीन नहीं आता ना, मगर ये शावर है। मैं वो सब चीजें लाया हूँ जो हमें कैंपिंग में चाहिए। ये देखो, ये छोटा स्टोव जो खाना पकाने के काम आएगा। जानते हो इसका फायदा? हम जहाँ चाहे बैठकर खाना पका सकते हैं। तुम एक नजर देख सर, बाकी सामान का क्या करना है? हाँ, बाकी का सामान भी अंदर ले आओ। बस बस बहुत हो गया। बात सुनो, उठाओ ये सामान और यहाँ से चलते बनो। हमें ऐसी घटिया चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं और ना ही हम कहीं जा रहे हैं। सुन लो मोहसिन, हम कहीं नहीं जा रहे। मैंने कह दिया बस। क्या? हाँ बस यही। वाह, बड़ी जल्दी आ गई तुम। हाँ, काम खत्म हुआ तो आ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी इस दोस्त का नाम क्या है? हाँ है करीम, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, कोई खास मतलब तो नहीं है, लेकिन आजकल तुम उन दोस्तों से मिल रही हो जिनके तुम्हें नाम तक पता नहीं। मतलब तुम मुझे तो कभी समझ ही नहीं पाओगी शायद। हाँ, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई करीम, और ना ही मुझे समझने की जरूरत है क्योंकि हम अब अलग हो रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। क्या हो रहा है? कौन लोग? रुको जानान, ये लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं? करीम भाई ऊपर टेरेस में कयामत बरपा है। कौन सी मुसीबत आ गई यार? तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मैं अकेला ही जाऊंगा और तुम देखोगी मैं तुम्हें जाके दिखाऊंगा। रह लूंगा तुम्हारे बगैर अकेला। देखती हो तुम कैसे जाते हो। अरे तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता तुम है। नहीं तुम जाओगे, देखोगी। मुझसे मैंने कह दिया, तुम मैं नहीं जाके जाओगे। दिखाऊंगा तुम्हें। मैं जरूर जाऊंगा कैंपिंग अम्मी में। बाबा, क्या आप लोग अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हैं प्लीज? एक बार जानान ने मुझे बताया कि टेरेस पे कयामत बर्पा हो गई है। बेटा अपने बाप की हरकतों पे गौर करो। हाँ, सुनो आयशा बेटी, तुम यहाँ आकर जज की कुर्सी पे बैठो और फिर फैसला करके बताओ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। बेटी मुंसिफ बन के फैसला फैसला करो। करवाएंगे, वो भी आयशा से। हाँ क्या आप लोग तहम्मुल से मुझे बताएंगे हुआ क्या है? करीम बेटा, तुम जानते हो तुम्हारे बाप के दिल में क्या ख्वाहिश जागी है। इस उम्र में ये जाके कैंपिंग करेंगे जंगल मैंने में। कहा मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। कमाल का आइडिया है। देखा तुमने, इसे कहते हैं एहसास करना। कितनी प्यारी बात की है इसने। और एक तुम हो कि हर वक्त। अगर आपको जान प्यारी है तो खामोश हो जाए। मौसम बाबा, मेरे ख्याल से खालदा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो आपकी बहुत परवाह करती है, इसलिए शायद ये रद्द-ए-अमल नॉर्मल है। समझे इस बात को? वैसे देखा जाए तो हक पर मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अकल की बात कर रही हूँ। इस उम्र में जंगल में जाकर हाइकिंग करना अच्छा लगता है। वैसे अम्मी, अगर आपको बाबा से मोहब्बत है तो साथ जाएं। ठीक कह रहे हैं। अगर वो जिद करें तो आप उनकी जिद मानिए, वो खुश हो जाएंगे। देखा, करीम भी यही कह रहा है। अब तुम बताओ, तुम मेरे साथ जा रही हो या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह यह है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपको तो घर से बिला वजह निकलना नहीं चाहिए। ना तो मैं कहीं जाऊंगी, ना ही मोहसिन को कहीं जाने दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही, और याद रखो मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। और सुन लो मोहसिन, तुम भी घर से कदम बाहर नहीं रखोगे, समझे? अच्छा, तो तुम नहीं आ रही, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सुबह 6 बजे निकल रहा हूँ। अगर ना निकल पाया तो मेरा नाम मोहसिन नहीं। मेरे खुदा, ये आदमी मेरी जान लेकर रहेगा। अरे ये मुझे साथ ले जाना है। बुराई इतनी जल्दी नहीं मर सकती। सारा मूड खराब कर दिया इसने, घमंडी औरत। अरे ये भी कोई लड़ने वाली बात है अम्मी यार। तुम्हारा बाप बहुत जिद्दी है करीम। कुछ भी हो जाए, ये सुबह 6 बजे गाड़ी लेकर निकल जाएगा। करीम, इसे अकेले मत जाने देना। अगर इसे उस जंगल बयाबान में कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? अम्मी क्या कह रही है? मैं जंगल में भला क्या करूँ? खालदा आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। करीम मोहसिन अंकल का पूरा ख्याल रखेगा। हाँ, ये मत समझो कि जो तुम कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने मोहसिन को भड़काकर जल्दी आग में तेल डाला है, और अब कह रही हो कि करीम मोहसिन बाबा के साथ जाओ। अब तुम और करीम दोनों जाओगे और उस जिद्दी इंसान पर नजर रखोगे, समझ गई? देख कर रही हूँ, उनका कोई कसूर नहीं है। तुमने खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। आओ चलो। अम्मी जान, पैंट की क्रीज बिल्कुल ठीक निकालिएगा। आप नहीं जानते, मेरी पैंट की क्रीज मेरे लिए मुस्तकबिल की लकीर है अम्मी जान। तुम बिल्कुल पागल हो। अब तुम मुझे कपड़े इस्त्री करना सिखाओगे? आ जाइए नजमा मैडम, आ जाइए। खुश आमदीद रजा बेटा। शुक्रिया अम्मी जान। नजमा को क्या हुआ? इसे आज कुछ मत कहिएगा। इस वक्त ये सिर्फ एक हारा हुआ सिपाही है। मगर हुआ क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। बस आज का दिन हमारे कैफे के लिए खसारे का दिन था।
इस सब के बावजूद भी आप हंस रहे हैं भाई। अरे बिल्कुल नहीं, लोगों को अपनी औकात में रखना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, मीठे मीठे लफ्जों से तीखे तीखे तीर चला रहे हैं आप। जब घर का काम करेंगे ना तब पता चलेगा। फर्श पर पोछा लगाना आसान है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। अम्मी आप सब कुछ सुनकर भी खामोश हैं। मैं क्या कहूँ? मैडम पीने के लिए कुछ ला दीजिए। उफ मेरे खुदाया। चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ। खालदा आंटी को तो मेरे पीछे पड़े रहने के अलावा और कोई काम ही नहीं। वैसे करीम, मुझे तुम्हारी अम्मी की समझ बिल्कुल नहीं आती। कितना शौक है इसे जाने का, हर वक्त जबान पे एक ही बात रहती है इसकी। पता नहीं क्यों उन्हें खुदा वास्ते का बैर है मुझसे। खैर मुझे क्या, मैं तो जाने ही वाली हूँ यहाँ से। आयशा, अगर तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई मसला है तो कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाता हूँ अपने मामा के साथ, तुम यहीं रुक जाओ। मगर तुमने तो बस एक ही रट लगा रखी कि मुझे घर छोड़ के जाना। तो ठीक है, जब मैं यहाँ नहीं हूँगा तुम चली जाना। वैसे भी जब मैं वापस आऊँगा मुझे याद भी होगा कि तुम यहाँ थी। मुझे भूलने की कोशिश कर रहा है बेचारा, बेवकूफ को झूठ भी नहीं बोल रहा था। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बल्कि मोहसिन बाबा के साथ जाऊंगी, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। लेकिन जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी मैं कहूँगा तुमने उसके उलट ही करना है। तो ठीक है, जो दिल में आता है वो करो, क्योंकि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मेरा होना या ना होना फजूल है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमें निकलना किस वक्त है? अब रहने दो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, मैं सब समझता हूँ। मैं चाहती थी कि कुछ सामान साथ रख लें। और हाँ, तुमने मेरा जितना साथ दिया उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगी कि कोई भी मुझे याद नहीं करेगा। अच्छा अब जल्दी से सो जाओ, सुबह हमें जाने के लिए निकलना है। मैं सोने की तैयारी ही तो कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ गरी? बिला वजह की एफिशिएंसी। हो गया। हाँ डार्लिंग, ये गर्म दूध पी लो। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें सोने की पड़ी है समीर, और हमारे पास वक्त कितना कम रह गया है, सिर्फ 9 माह। सारी मालूमात इकट्ठी करने के लिए वक्त बहुत कम है। हम माँ बाप बनने वाले हैं और बच्चे की तरबियत अच्छी होनी चाहिए समीर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर ऐसा ही होगा, मगर ये दूध तो पी लो पहले। समीर, तुमने वो नजूमी की बात नहीं सुनी थी क्या? उसने कहा था ना हमारा बच्चा बहुत जीनियस होगा। वो कोई आम बच्चा नहीं है जिसे सिर्फ कैल्शियम की जरूरत है। तुम देख लेना, वो बाबा कहने से पहले साइंसदानों वाली बातें करेगा। हाँ, तुम अपनी शक्ल देखो जरा। तुम्हें ये किताबें पढ़ना होंगी समीर, चलो जल्दी करो। और ये इस किताब का खुलासा नहीं है क्या? समीर, मैं ये कतन नहीं सुनूंगी। बच्चे की बेहतरीन परवरिश के लिए तुम्हें ये किताबें पढ़ना होंगी, ताकि हमें कोई ये न कहे कि हम उसकी परवरिश नहीं कर पाए। अपने बच्चे के लिए ये किताबें पढ़ो, उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए किताबें पढ़ो। अपने बच्चे के लिए पढ़नी है, उसके मुस्तकबिल के लिए पढ़नी है ना? ठीक है, तो मैं पढ़ लूंगा। अभी पढ़ो और क्वांटम फिजिक्स से शुरू करो, ये सबसे आसान मजमून है। बेटा सामान गाड़ी में रख दो। जी बेहतर। मोहसिन बाबा। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तुम भी कहीं जा रहे हो क्या? हम इसलिए उठे हैं कि अपने मोहसिन बाबा को अकेले जाने ना दें। जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है मुझ पे नजर रखने के लिए। अरे नहीं बाबा, हमने कल रात ही फैसला किया था कि हम आपके साथ ही जाएंगे। इसी बहाने मोहसिन बाबा मुझे और करीम को अकेले वक्त मिलेगा। अरे तो फिर आ जाओ ना बेटी, मुझे नौजवानों की यही बात अच्छी लगती है। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा तो हम किस तरफ जा रहे हैं? बेलग्रेड फॉरेस्ट? तुम फिक्र मत करो करीम, मैंने अपने जाने का रूट तैयार कर दिया है। ये देखो, यहाँ जा रहे हैं हम। बाबा अमेज़न का जंगल बहुत ही दूर है, सोच ले।
मोहसिन बाबा कह तो करीम ठीक रहे हैं, क्या हम कहीं नजदीक नहीं जा सकते? अरे बेटी, हम पिकनिक के लिए तो नहीं जा रहे, कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। चलो अब जल्दी से बैठ जाओ, देर हो रही है। हुसैन बेटा, गाड़ी तुम चलाओगे, वो भी एहतियात से। आओ आओ बेटी, जल्दी। करीम, क्या हम फुरकान से माजरत कर लें? फिक्र मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे। बाबा के साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि वो भी अपने बेड के अलावा कहीं पे सो नहीं सकते। हाँ ठीक है। बाबा दूध। ला रहा हूँ बेटी, ला रहा हूँ। रजा, डिनर में हम लोग मटर वाले चावल खाएंगे, आपको बनाने आते हैं ना? ओह हाँ, याद आया, मटर तो घर में है ही नहीं, इसलिए आपको खुद ही बाजार जाकर लाने होंगे। नजमा, मैं बाजार से ले तो आऊंगा पर छीलूंगा नहीं मैं। मटर छीलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगी। अच्छा भाभी, मेरा केक अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे थोड़ी सी चाय और डाल दो। आज अपने भाई से कहो ना सब काम करें, क्योंकि भाभी छुट्टियों पर हैं। मुझे तो बेटा मैं डाल देती हूँ। अम्मी आप रहने दीजिए, और चाय सर्व करना कौन सा मुश्किल काम है, सारा दिन यही तो करता हूँ। भाई चाय गर्म लाइएगा। अरहम, तुम भी ना, कैसे बड़े भाई को हुक्म दे रहे हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? जाओ जाके तैयार हो जल्दी। आपने ठीक कहा भाई, ये मुझे दे दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन एक कप चाय से क्या फर्क पड़ेगा, आप ले ही आइए भाई। रुकिए रुकिए, ये वापस दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे अब निकलना होगा। खुदा हाफिज। सब लोग दुआ कीजिएगा। जाओ बेटा, खैर से जाओ। रजा साहब, चलिए जल्दी से अपने काम पर लग जाइए। ओह नजमा, पहले इसको नाश्ता तो कर लेने दो, फिर जो जी में आए कहती रहना। नहीं अम्मी, मेरा पेट भर गया, यहाँ तक फुल हो गया। बात सुनिए रजा, मुझे बताइए टेबल कौन साफ करेगा? अब एक लम्हा भी जाया किए बगैर यहाँ आए और इसे साफ करें। हमारी बच्ची सबसे क्या सीखेगी? माशाल्लाह, क्या बात है। जन्नत है ये, वाह खुदा, जन्नत है, जन्नत, वाह मजा आ गया। जी जी। लाओ बेटा। नहीं बाबा, मैं उठा लेता हूँ। थोड़ा सा बात मुझे दे। मैं उठाता हूँ। फिक्र मत करो, मैं उठा लूंगा। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि एक तस्वीर हो जाए, तुम लोगों की जुबान में सेल्फी हो जाए। चलो जल्दी से आ जाओ सब मेरे साथ। बाबा फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है बेटी। अरे ये तो कमाल किया है। जी बाबा, बहुत अच्छी। अभी सेंड करता हूँ। ठीक है हुसैन, यहाँ से हम फ्री चले जाएं। वैसे आपका प्लान क्या है? हम ऐसा करते हैं, जल्दी से कैंप लगाते हैं और शाम तक यहाँ रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। करीम, आप क्या कह रहे हैं? हम यहाँ कैंपिंग के लिए आए हैं बेटा। हम यहाँ पर अपने कैंप्स लगाएंगे, आग जलाएंगे और बॉन फायर करेंगे। क्यों, क्या ख्याल है? लेकिन कैंप लगाने की क्या जरूरत है बाबा? ऐसे बैठ के सैंडविच खा लेते हैं यहाँ पे, शाम होते ही हम घर वापस चले जाएंगे। करीम, मैं कैंपिंग के लिए आया हूँ और अपना मकसद पूरा करूंगा। चलो जल्दी जल्दी गाड़ी से सामान निकालो। शाबाश बेटी, तुम भी इसकी मदद करो। जी बाबा। क्या लाजवाब जगह है। हाय, मुझे लगता है जैसे मैं जन्नत में आ गया। करीम, मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। हमें फुरकान को कॉल करके बता देना चाहिए कि हम मोहसिन बाबा के साथ कैंपिंग पे आए हैं। देखो वो कितने खुश लग रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमने फुरकान से वादा किया, तुम भूल गई। आग जलाने का इंतजाम अभी से कर लो। जी ठीक है बाबा, जरूर। ये ट्रिप बहुत ही शानदार होने वाला है। चलो हम सामान निकालते हैं। तुम ऐसा करना, ज्यादा दूर मत जाना, मैं तुम्हें जल्दी कॉल ठीक है करीम भाई। अरे अरहम, वेलकम। प्लीज आओ, बैठो ना। बहुत शुक्रिया, लीजिए, बैठ गया। देख लिया ना, हम फिर से इसी ऑफिस में मिल रहे हैं। हाँ, ये सब किस्मत का खेल है। मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है, मुझे फिर से एक बार इसी ऑफिस में जॉब मिल गई है और इस पर मैं इतना खुश हूँ, जी चाहता है तुम्हारा मुंह चूम लूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। लेकिन ये सच है निदा कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्या हो गया है अरहम? मैंने क्या किया है? छोटा सा काम था, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं प्लीज ऐसा मत कहो निदा, जो तुमने मेरे लिए किया वो करीम ने भी नहीं किया। लेकिन आयशा बहुत मेहनती है, उसे टीवी पर काम भी मिल गया है, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है वो। क्या मतलब? आयशा टीवी आर्टिस्ट बन गई है? मुझे तो इल्म ही नहीं था। इल्म कैसे होगा, हमने तो अभी तक किसी को बताया ही नहीं और करीम को भी इस बात का पता नहीं है। प्लीज निदा, हमने किसी को बताया नहीं, तुम भी किसी से जिक्र मत करना। मैं भला किसी को क्यों बताने लगी? आखिर हम दोनों दोस्त हैं यार। बिल्कुल, शुक्रिया।
मैं बहुत खुश हूँ आयशा के लिए। अच्छा ये बताओ वो कैसे किरदार कर रही है? लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। चलो इकट्ठी करो ये। अरे बाबा, जो आपकी उम्र बढ़ती जा रही है आप मजीद जिद्दी हो गए। अगर मैंने फुरकान से मिलने का वादा ना किया होता तो शायद मुझे इतनी ज्यादा फिक्र ना होती। क्या करूं? कभी कभी इंसान चाहते हुए भी वादे पूरे नहीं कर पाता। फुरकान हमारी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है तो गलत है। इंसान वादे की पासदारी से ही पहचाना जाता है। अगर कोई वादा पूरा नहीं कर पाता तो कम से कम कोशिश तो करे ना। मसलन मैंने तुमसे वादा किया कि अब मैं लड़कियों से दूर रहा करूंगा और मैंने वादा पूरा किया। अरे रुको, मैं हेल्प करता हूं तुम्हारी। करीम क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ओह, बहुत दर्द हो रहा मुझे। जरा मुझे दिखाओ। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। करीम जरा दिखाओ तो सही। करीम ये कोई चोट है भला? कांटा चुभा है बस। मैं तो डर गई थी कि शायद किसी कीड़े ने काट लिया। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है? छोड़ो मुझे। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैं जानती हूँ कि जब चोट लगती है तो दर्द होता ही है। और जानते हो कभी छोटी सी चोट बहुत बड़ा दर्द दे जाती है। क्या कर रही हो? ठहरो, जरा मुझे देखने तो दो। इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। जो करना कर लो। परेशान मत हो, मेरा यकीन करो कुछ नहीं हुआ। देखो अगर तुमने मुझे कांटा ना निकालने दिया तो तुम्हारा दर्द दुगना हो जाएगा और फिर हो सकता है इन्फेक्शन बढ़ जाए और इसकी वजह से तुम रात को सही से सो भी ना पाओ। मुझ पे भरोसा करो। भरोसा है तुम पे। अब एक मिनट देखो जरा, इससे थोड़ा दबाना होगा ऐसे। क्या कर रही हो? करीम तुम क्या आराम से खड़े नहीं रह सकते? ये बाहर आ रहा है। देखा कांटा कितना बड़ा है ना? हाँ बहुत बड़ा था। मुबारक हो, तुम्हारी जिंदगी बच गई। पर मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। हाँ ऐसा तो होना ही था। शुक्रिया। ये क्या करीम, तुम हंस रहे थे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम अचानक इस तरह खिलखिलाने क्यों लगे? नहीं, क्या हुआ? कोई खराबी है क्या? मुझे इसका नहीं पता, मगर मुझे लगा कि तुम हंस रहे हो। मैंने तुम्हें लकड़ियाँ इकट्ठी करने का कहा था, लेकिन अब तुम रहने दो। थैंक यू। अपने हाथ इसी तरह पॉकेट्स में रखो, इन्फेक्शन नहीं होगा। ये मोहसिन अंकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। क्या बात है? मुझसे दूर होकर जंगल में मंगल मना रहे हो तुम? करीब आने की बजाय करीम मुझसे दूर होता चला जा रहा है। हेलो खालदा आंटी, आप ठीक हैं? सब खैरियत है ना? अरे बेटी, बड़े मौके पे कॉल की है। बहुत परेशान हूँ मैं। आज शाम मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक तो उनकी टेंशन, फिर मोहसिन की परेशानी और हुरिया की जिम्मेदारी। क्या बताऊँ बेटी, मेरे पास तो सर खुजाने का भी वक्त नहीं है। खालदा आंटी, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं करनी। दरअसल मुझे करीम के सिग्नेचर चाहिए थे। बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे सबमिट करने हैं। मगर वो लोग तो कैंपिंग पे गए हैं। कैंपिंग पे? आंटी क्या आपको पता है कि वो लोग किस जगह गए हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। खुदा हाफिज। लीजिए, हम आ गए मोहसिन बाबा। करीम, तुमने आयशा से लकड़ियाँ उठवाई हुई हैं, शर्म आनी चाहिए। बाबा, आपने जानते मैं बहुत बड़े हादसे से बचा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं मोहसिन बाबा, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता था कि ऐसा कुछ होगा जरूर। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, करीम को छोटा सा कांटा चुभ गया। आपको मेरी तकलीफ पे हंसी आ रही है? एक्चुअली आपको अंदाजा नहीं कि कितना दर्द हुआ था मुझे। अभी भी हो रहा है। यहाँ से लेकर मेरे दिल तक तकलीफ जा रही है। शुक्र है बेटा, कहीं दिमाग में नहीं लग गया। ओके, हंस लीजिए आप लोग।
हाँ बोलो ब्रो। भाई कहाँ हो तुम दोनों? आज ऑफिस में नहीं है? वो एक्चुअली हमें अचानक एक ट्रिप पे आना पड़ा, अभी जंगल में हम लोग। अरे क्या मतलब तुम जंगल में हो यार? तुमने और आयशा ने मेरे साथ जाने का वादा किया था। अच्छा हम पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। अभी हम बाबा का अच्छा मूड खराब नहीं करना चाह रहे। भाई तुम सच कह रहे हो ना? मुझे बीच रास्ते में अकेला मत छोड़ देना। कहा ना दोस्त, घबराओ नहीं, हम लोग आ जाएंगे। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जरा, जन्नत है, जन्नत। सुनो, कहाँ हो तुम? मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ। हाँ जल्दी से आ जाओ, टाइम मत लगाना। हाँ हमारी भी क्या जिंदगी है, जब औरतें मर्द की शाना बशाना चलती हैं तो मर्द को भी चाहिए कि औरतों के कामों में उनका हाथ बटाएं, और यही अच्छा लगता है। अच्छा तो मटर निकाल लिए हैं आपने? और ये दो पहिए एक साथ चलें, एक साथ रुकें तो जिंदगी गाड़ी बेहतर तरीके से चल सकती है। अच्छा इसके बाद ये पर्दे भी लटका दीजिएगा, अगर यूं ही पड़े रहे तो दोबारा आयरन करने पड़ेंगे। तुमने आज पर्दे धोने का फैसला क्यों किया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने इन्हें धो दिया? मेरी जान, हम पूरे महीने में बस एक बार ही तो पर्दे धोते हैं, और इत्तेफाक से वो दिन आज ही आ गया। अगर हम पर्दे नहीं धोएंगे तो घर गंदा लगेगा ना। अब जल्दी उठें, ये मटर साइड पे रख देना। अब यहाँ पर आए, मेरे साथ पर्दे लटकाने में मदद करें। मैं आपके खड़े होने के लिए कुर्सी ले लेती हूँ। अब उठ भी जाएं। अच्छा ये जो आगे लैंप पड़ा है ना, पहले इसको हटा लें, फिर उसके बाद इस कुर्सी पर खड़े हो जाइएगा। ऐसे, शाबाश। चले अब शुरू हो जाए, मैं पर्दे पकड़ाती हूँ। रुको मैं दिखती हूँ। हाँ खुशामदीद, आइए ना। हम आ गए। अरे ये क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं रजा भाई? काम कर रहा हूँ। हमें पता होता कि तुम लोग मसरूफ हो तो हम ना आते। वो दरअसल आपा, मैंने और रजा ने कुछ दिनों के लिए अपने काम एक्सचेंज कर लिए हैं। जी बिल्कुल। आप लोग अभी तक खड़ी हैं, बैठ जाएं। अच्छा तो बताइए। बताओ इसे कहाँ लटकाना है? इसके पीछे। क्या मतलब इसके पीछे? सादा सी बात है कि पीछे का मतलब है कि इसको पर्दे के पीछे लगाना है। सॉरी, अच्छा तो आप कुछ कहने वाली थी? बताती हूँ नजमा, लेकिन क्या करूँ, बार बार मेरा ध्यान रजा की तरफ जा रहा है। नहीं इस बारे में ना सोचे। रजा साहब, आप पर्दे बाद में लटका लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हमारे मोहल्ले का टैक्सी ड्राइवर है ना हसन। हसन कहा तुमने? हाँ वही, उसने अपनी बीवी को धोखा दिया है। मुझे तो बताते भी शर्म आ रही है, वो लड़की उससे इंटरनेट पर मिली थी। वो तेरी। नजमा ये सब क्या है? कैसी जुबान बोल रही हो? तुम बताओ, जब एक आदमी सारा दिन अपने काम में मसरूफ रहता है तो उसके पास दूसरी औरतों के लिए कहाँ वक्त होता है? हमें भी पहले ऐसा ही लगता था। आपने सिर्फ सुना है, क्या कोई और भी है जिसने ये देखा हो या इस बारे में बात की हो? मैं आपको बताती हूँ रजा भाई, मैंने देखा सुबह सुबह उनके घर बहुत झगड़ा हो रहा था। अगर झगड़ा हो भी रहा था तो क्या उसका ये मतलब है? बताइए, क्या आप लोगों के घर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता? क्या हो गया रजा? ये सब तो औरतों की बातें, इनमें सच्चाई कम और इधर-उधर की गपशप ज्यादा होती है। ऐसी बातें मजाक में भी नहीं होनी चाहिए। इन बातों से घरों का सुकून बर्बाद होता है। मैं कब से यही सुन रहा हूँ। उसके बालों का रंग ऐसा है, उसने इस तरह के कपड़े पहने थे। इन बातों के अलावा कोई और बात कीजिए। ठीक है नजमा, ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। यहाँ तो हम चैन से बात भी नहीं कर सकते। अब बात तब होगी जब तुम्हारा शौहर याद आए। अरे प्लीज प्लीज आप माइंड मत कीजिए रजा, बस थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। चलो चलो बाहर चलते हैं, मुझे बड़ी दिलचस्पी हो रही है तुम्हारी बात में। बाहर चल के मुझे बताना हुआ क्या था। आप जरा काम कीजिए। किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं? चलो अब हम लोग चलते हैं। उठो बेगम, चलो उठ जाओ ना। करीम भी क्या कर रहे हो तुम? आराम से बर्गर खाने दो मुझे। आराम से बैठ जाओ करीम, मैंने पहले ही कहा था वहाँ रुकेंगे। और फिर अगर तुम्हें जाने की इतनी ही जल्दी थी तो यहाँ आए क्यों थे? मुझे सपोर्ट करने के लिए कम से कम कुछ तो कहो ना तुम भी। करीम तुम्हारी यही आदत बुरी है कि तुम जल्दबाज हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मौका देखकर बात करनी चाहिए। मोहसिन बाबा जान, हमारा यहाँ पर रात रुकना जरूरी है क्या? यानी खालदा आंटी को बहुत बुरा लगेगा, वो समझेगी कि आप बहुत जिद्दी हो गए हैं। अरे सोचने दो, जो सोचती है ऐसे मौके जिंदगी में बार बार थोड़ी आते हैं। कितना मजा आ रहा है।
अब देखता हूँ तुम्हारी तामुल मिजाजी। मैंने कम से कम अच्छा तो सोचा, और नहीं खाया जा रहा मुझसे। कोई तो आए हमें बचाए। मुझे लगता है हमारी सुनेगी। कौन आया है? ये निदा यहाँ क्या करने आई है करीम?